गुंडा आप किसको कहेंगे? हम आपसे एक जानकारी लेना चाहते हैं। क्या रणनीति के तहत आप लोगों ने अयोध्या फतह किया? हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। विकास तो योगी बता रहे कि हमने एयरपोर्ट बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, सड़कें बनवा दिया, फिर भी चुनाव हार गए। क्या कारण हो सकता है? उन्होंने जनता को लूटा है। वही है वही जो राम रच राखा। अगर उनको ईश्वर के ऊपर विश्वास है तो उनको इस रिजल्ट को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान के ऊपर स्वयं भरोसा नहीं है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद उन्होंने जय श्री राम भूल करके जय जगन्नाथ, देश के मुखिया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इससे बड़ा विश्वासघात राम प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के साथ क्या होगा। और जिस विकास की ये बात करते हैं, प्रभु श्री राम जब वन को निकल रहे थे तो तमाम रास्तों में तमाम गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां पड़ी थी, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि आप किसी का घर तोड़ करके आप विकास करिए। भगवान सबको, इन्होंने 6 साल हो गया सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, हमारी जमीनें छीन ली गई 10, और जैसे इनकी सारी प्रोजेक्ट सारी जमीनों को इन्होंने अधिकृत कर लिया। अब ये सर्किल रेट बढ़ा रहे हैं, मकान तोड़ डाले गए हम लोगों के या गरीबों के। जनता ने जवाब दिया इनको, और फिर उपचुनाव में इनको जनता जवाब देगी। ये छलने अभी आए थे, 1000 पता नहीं कितने करोड़ की परियोजना की घोषणा करके गए। धरातल पे दिखना चाहिए ना। मिल्कीपुर में माननीय मंत्री जी का विकास दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आपको जो है आप चले चलिए हमारे साथ। पॉलिटेक्निक जो हमारी 2012 से 17 की परियोजना थी, डूणी में बन रही है। इनके भाजपा के बड़े नेता और पूर्व एमएलए, मैं नाम नहीं लूंगा, इन लोगों ने मिल करके उस परियोजना पे स्टे ले लिया था। और 2000 उसके बाद स्टे लेने के बाद हमारे नेता माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी ने उस लड़ाई को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत पार्टी बन करके लड़ाई लड़ी, और आज रिजल्ट आया इन्हीं की, और बहुत सही समय पर रिजल्ट आया जब उपचुनाव होने जा रहा है। पॉलिटेक्निक का आप निर्माण जाके देख लीजिए किसकी परियोजना थी। रविंदर चौरसिया जी हमारे बीच में हैं। हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि चौरसिया समाज की क्या महत्व भूमिका रहेगी अब की बार मिल्कीपुर उपचुनाव में? मिल्कीपुर चुनाव में चौरसिया समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा समाजवादी पार्टी और चुनाव जिता के इस बार समाज। लड़ाई बहुत कांटे की है। अब कांटे की टक्कर नहीं है मेरे भाई। चौरसिया समाज समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहा है। दादा, मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, किस तरह बहुत देख रहे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास की सीटें निकलेगी। ये इसमें कहने की नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत करने की। हिरास गए हैं वो लोग, इसलिए चक्कर योगी लगा रहे 3 हैं। बार आ चुके हैं वो मिल्कीपुर। अभी बहुत बार आएंगे, जितने बार आएंगे उतने हजार वोट यहाँ कम होंगे। हाँ, ये बयान यहाँ के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी ने भी दिया है कि योगी बाबा जितनी बार आएंगे उनका उतना हजार वोट। उतना वो हजार वोट उनका कम होगा, क्यों? उनको हिरास आ गया है, इस उस चुनाव से इनको हिरास आ गया है। आगे तो भाई बहुत लड़ाई है। वो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया अयोध्या में। जी, वो तो जितनी विकास किए हैं पूरी जनता के आगे निगाहें दिखा रही है। इतना विकास किए हैं कि इतना नौकरी दे दिए, इतना विकास कर दिए हैं कि सब लोग पन्नी में छोड़कर और कहीं नहीं रहते हैं। घर में चाहे सब लोग मर जाए चाहे जियत रहे, लेकिन वहां रहो खेत में। वो तो कहते हैं साण आप ही लोगों ने छोड़ा है। अरे आप ही लोगों ने छोड़ा है। अगर ये गल्ला का सीमित कर दिया जाए, अगर गल्ला किसी को ना मिले तो खेती कौन करेगा? अगर भैंस के दूध किसी ने ना खरीदे तो कौन भैंस रखेगा? अगर गाय के दूध कोई नहीं लेता है या कि गाय नहीं कोई करता है तो कहाँ ले जाएंगे लोग उसको? बैल कोई जोतता नहीं है तो उसको कहाँ ले जाएंगे? मानने उसकी कोई कीमतें नहीं बना रहे हैं कि उसकी कीमत लगा रहे हैं कि जोतने के लिए, कुछ लेने के लिए बिक्री किया जाए, कि खरीदा जाए, तब तो वो यूज में होगा। मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव के बारे में हम जानकारी चाहेंगे कि अभी भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। क्या रीजन हो सकता है? बड़ी लंबी लिस्ट है अब की बार। भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है सपा से बौखलाई हुई है। वो निर्णय नहीं ले पा रही है कि हम किसको प्रत्याशी बनावें। और माननीय सांसद जी जब से अयोध्या से जीते हुए हैं, लगातार उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी, देश क्या पूरे विश्व में बढ़ गई है। और रही बात जो है चौरसिया समाज की, तो अभी 4 दिन पहले जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया था कि हमारे बाबू श्री दयाल सिंह चौरसिया जी की पुण्यतिथि 18 तारीख को पूरे प्रदेश में 75 जिले में मनाई गई थी। ऐसा सम्मान चौरसिया समाज को पहली बार किसी ने दिया है। इसलिए चौरसिया समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो इसके अलावा मैं आप लोग ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे दादाजी ने जो समस्या बताई क्षेत्र की, साढ़ की, भैंस की, गाय की, ये सब जो दिक्कतें हैं, उसके अलावा
एक बात और है कि हमारे समाज के लोग अपने आप में काफ़ी सक्षम हैं। उनको अब सम्मान की ज़रूरत है, राजनीति में भागीदारी की ज़रूरत है। वो भागीदारी हमको समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। और अगर मान सम्मान से हम लोगों को जीना है तो समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है। उस चुनाव में माननीय अजीत प्रसाद जी को भारी बहुमत से जिताना है। दादा ये बताइए, मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव के बारे में एक मिनट जो है, तो आप देख रहे हैं मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव की जो है ताजा कवरेज यहाँ पर जारी है। आज चौरसिया समाज की प्रतिनिधि की बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री अजीत प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे